हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल लर्न इंग्लिश विद दिव्या शर्मा पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखी गई उनकी एक बहुत ही फेमस पोम ऑब्यूचरी। पोम शुरू करने से पहले हम इस पोम के जो राइटर है ए.के. रामानुजन उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। About the poet, A.K. Ramanujan was born on 16 March 1929 in Mysore and demises on 13 July 1993 in United States. A.K. रामानुजन का जन्म 16 मार्च 1929 को मैसूर में हुआ व उनकी मृत्यु 13 जुलाई 1993 को यूनाइटेड स्टेट में हुई। He is bilingual. He writes both in कन्नड़ and in English. ए.के. रामानुजन जो थे वह एक द्विभाषीय कवि थे। वह कन्नड़ और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अपने वर्क लिखते थे। ही हैज़ डन ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम कन्नड़ एंड तमिल इनटू इंग्लिश, और साथ ही में उन्होंने ट्रांसलेशन का काम भी किया। कन्नड़ और तमिल में जो वर्क लिखे हुए थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इस तरह से ए.के. रामानुजन ने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया। अबाउट द पोम ऑब्यूचरी। ऑब्यूचरी का मतलब होता है शोक संदेश। यह जो पोम है ऑब्यूचरी, इसे एक कलेक्शन रिलेशनशिप पोम से 1971 में लिया गया है। द वर्ड मीनिंग ऑफ ऑब्यूचरी इज एन अकाउंट ऑफ द लाइफ, कैरियर एंड हीरोइक डीड्स ऑफ द डेट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। तो ऑब्यूचरी का शाब्दिक अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी लाइफ में उसने क्या क्या काम किया है, उसने क्या क्या वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, वो सारे कार्य जो है न्यूज़पेपर में बहुत ही छोटे शब्दों में लिखे जाते हैं। यानी उसकी पूरी लाइफ का जो लेखा जोखा होता है उसे बहुत ही छोटे शब्दों में न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता है, उसे ही कहते हैं ऑब्यूचरी। तो यहाँ पर जो पोइट है वहाँ इस पोम में अपने फादर की डेथ के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि जब उनके फादर की डेथ हो गई तो उन्हें कैसा महसूस हुआ और उनके फादर जो थे उनके लिए लीगेसी में क्या क्या छोड़ करके गए। यही सब हमें इस पोम में बताया गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं सब इस पोम को। ऑब्यूचरी। फादर वेन ही पास्ड ऑन लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल ऑफ पेपर्स। पोइट कहते हैं कि जब उनके फादर पास्ड ऑन हो गए यानी गुजर गए तो वो उनके लिए टेबल्स पर पेपर रख करके गए जिन पर की धूल मिट्टी जमी हुई थी। लेफ्ट डेब्ट्स एंड डॉटर्स, और उनके लिए क्या छोड़ करके गए, कर्ज छोड़ करके गए उनकी डॉटर्स का यानी उनकी बेटियों का। अ बेड वेटिंग ग्रैंड सन नेम्ड बाय द टॉस ऑफ अ कॉइन आफ्टर हिम, और उनके लिए एक ग्रैंड सन भी छोड़ कर गए यानी उनका एक पोता छोड़ करके गए जो कि अभी बिस्तर गीला करता है यानी वो बहुत ही छोटा है, और उसका नाम उन्होंने किसी रीति रिवाज से नहीं रख करके और एक सिक्का उछाल करके रख दिया है। A house that leaned slowly through our growing years on a bent coconut tree in the yard। और साथ ही उन्होंने एक कोकोनट ट्री है वह भी उनके बच्चों के लिए छोड़ करके गए हैं जो कि उनके घर के पीछे की साइड लग रहा है। वो भी जो है कोकोनट ट्री अब सीधा ना रह करके अपनी ग्रोइंग यानी बढ़ती उम्र के साथ वह भी अब झुकने लग गया है। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेंजा में पोइट जो है मैं ये बताना चाहता है कि उनके फादर जो है उनके लिए लिगेसी के रूप में कुछ नहीं छोड़ करके गए बल्कि उनके ऊपर डेब्ट छोड़ करके गए यानी कर्ज छोड़ करके गए, और कर्ज के रूप में उनकी डॉटर्स को छोड़ करके गए और एक पोता भी छोड़ करके, यानी उनके पास वो सिर्फ कर्जा छोड़ करके गए हैं और उनकी डॉटर छोड़ करके गए हैं जिनका खर्चा जो है वह भी अब पोइट को ही उठाना है। और उनके फादर जो है उनके लिए सिर्फ कर्जा ही छोड़ करके गए हैं और उनके पास अब सिर्फ गरीबी ही रह गई है। बीइंग द बर्निंग टाइम ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रीमेशन एज बिफोर। अब पोइट अपने फादर के क्रीमेशन की यानी दाह संस्कार की बात करता है तो वह कहता है कि उसके फादर का जो बॉडी है वह प्रॉपरली जल गई, दाह संस्कार अच्छे से हो गया। Easily and at both ends left his eyes coined in the ashes that did not look one bit different. Several spinal discs rough, some burned too cold for suns. पोइट आगे कहते हैं कि जब उनके फादर की बॉडी जल गई इजीली तो उसके बाद उनकी जो राख बची हुई थी उसमें 2 कॉइन्स निकले जो कि उसके फादर को जब ले जाया जा रहा था तब उनकी आंखों को कवर करने के लिए रखे गए थे। और साथ ही साथ कुछ स्पाइनल डिस्क थे यानी धातु के छोटे छोटे टुकड़े थे जो कि अब रफ हो चुके हैं, बर्न हो चुके हैं, इसकी वजह से वहाँ कोयले में बदल गए हैं। टू पिक जिंजरली एंड थ्रो एज द प्रीस्ट सेड फेसिंग ईस्ट वेयर 3 रिवर्स मेट नियर द रेलवे स्टेशन। और उसके बाद पोइट ने यानी उस फादर के बेटे ने बहुत ही जिंजरली सावधानी के साथ उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और प्रेस्ट ने जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दिए फेसिंग ईस्ट यानी पूर्व की तरफ मुंह रख करके, और 3 रिवर्स जहाँ पर मिलती है रेलवे स्टेशन के पास वहाँ जाकर के तुम अपने फादर की जो एसेज है उसको बहा दो। तो पोइट ने सेम वैसा ही किया, ईस्ट की तरफ मुंह किया और अपने फादर की जो अस्थियाँ थी जो एशेज बची हुई थी उनको ले जा करके और जहाँ 3 रिवर्स मिल रही थी रेलवे स्टेशन के पास वहाँ ले जा करके उनको बहा दिया।
नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन विथ हिज फुल नेम एंड टू डेट्स टू होल्ड इन देयर पेरेंथीज। तो इस तरह से पोइट जो हैं जो बताते हैं कि उनके फादर की जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने लिगेसी के रूप में उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा था। तो यहाँ पर पोइट जो है वह अपनी पॉवर्टी को दिखाता है, यानी अपनी गरीबी को प्रेजेंट करता है। टू होल्ड इन देयर पेरेंट्स एवरीथिंग ही डिड नॉट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ लाइक हिज Caesarean birth in a Brahmin ghetto and his death by heart failure in the fruit market। तो यहाँ पर पोइट जो है पेरेंथीसिस के द्वारा ये बताना चाह रहा है कि कुछ बातें ऐसी थी जो उसके फादर ने की नहीं थी, लेकिन वो अपने आप ही हो गई थी। तो पोइट जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद उनको याद करते हैं और मजाक के रूप में कहते हैं कि उनके जो फादर हैं उनका जन्म भी नॉर्मल नहीं हुआ था, वो एक सिजेरियन बर्थ हुआ था, यानी उनकी माँ के पेट में शल्य क्रिया करने की वजह से उनका जन्म हुआ था। और वो बताते हैं कि जब उनका जन्म हो गया था और वो लोग कहाँ रहते थे, ब्राह्मण गेटो एंड हिज डेथ बाय हार्ट फेलर इन द फ्रूट मार्केट, यानी वो लोग एक ब्राह्मण गेटो में रहते थे, यानी ऐसी गंदी बस्ती में रहते थे जहाँ पर गरीब ब्राह्मण में रहते थे, और उनकी मृत्यु भी हार्ट फेल होने की वजह से हुई फ्रूट मार्केट। तो कहते हैं कि वो एक सिजेरियन बर्थ होने की वजह से उनका जो मूवमेंट था वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो पोइट कहते हैं कि ये जो दोनों ही चीज़ें थी, एक तो सिजेरियन बर्थ और एक वो गंदी बस्ती में रहते थे ब्राह्मण जहाँ पर गरीब लोग रहते थे। दो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो थी वो उनकी मेन अचीवमेंट थी लाइफ की, वो इन चीज़ों को शिलालेख पर नहीं लिख सकते। तो पोइट कहते हैं कि इन दोनों चीज़ों को शिलालेख पर लिख करके और उनकी याद में लगवाने से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो घटनाएं हुई है इनको कोई भी याद नहीं करेगा सिर्फ कवि के अलावा, क्योंकि उसके फादर के जाने के बाद सारी जो जिम्मेदारी है वो कवि के ऊपर आ गई है। तो वो इस दुख दर्द को सिर्फ कवि ही समझ सकेगा और कोई उसके दुख दर्द को नहीं समझ सकता। But someone told me he got 2 lines in an inside column of a Madras newspaper sold by the kilo exactly 4 weeks later to street hawkers। लेकिन किसी ने कवि को आकर के ये सूचना दी कि मद्रास न्यूज़पेपर जो है उसमें उसके फादर के बारे में 2 लाइन्स किसी ने लिखी, और ये जो न्यूज़पेपर है ये 4 वीक के बाद में स्ट्रीट हॉकर्स जो होते हैं यानी ठेले वाले जो होते हैं उनको बेच दिया जाता है। सेल इट इन टर्न टू द स्मॉल ग्रोसरीज व्हेन आई बाय सॉल्ट कोर्डिनर्स एंड जैगरी इन न्यूज़पेपर कॉन्स दैट आई यूजुअली रीड। और जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं वह क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर को सेल कर देते हैं, और जब दुकानदार उनको लेता है तो उसको स्मॉल ग्रोसरीज के रूप में यूज़ करता है, यानी उनको फोल्ड करके में उसमें सॉल्ट कोऑर्डिनेटर एंड जैगरी इन तरह की चीज़ें भर करके बेचता रहता है। That I usually read for fun and lately in the hope of finding this obituary line। यानी पोइट कहता है कि जब भी वह कुछ खरीदता है तो वह यूँ न्यूज़पेपर्स को पढ़ता है ताकि वह अपने पिता की मृत्यु के बारे में कुछ निश्चित सूचना प्राप्त कर सके। यानी उसके फादर की जब मृत्यु हो गई तो उसकी जो लाइन्स लिखी गई ऑब्ituary लाइन्स उनको देखने के लिए वह हमेशा न्यूज़पेपर्स को पढ़ता रहता है। एंड ही लेफ्ट अस अ चेंज मदर एंड मोर देन 1 एनुअल रिचुअल। और पोइट कहता है कि उसके फादर ने उसकी माँ को एक चेंज्ड मदर यानी एक विडो के रूप में छोड़ा है, और साथ ही उसके पिता की जब मृत्यु हो गई तो उसे हर वर्ष एनुअल रिचुअल यानी वार्षिक उत्सव मनाना है या फिर डेथ एनिवर्सरी मनानी है। इस तरह से पोम को जो है लास्ट में एक फेमिलियर रिलेशन कुटुंब की जो भावना है उससे जोड़ दिया गया है। पोइट पहले अपने फादर को कहता है, फादर के लिए बोलता है कि वो उनके लिए कुछ नहीं छोड़ करके गए, सिर्फ गरीबी छोड़ करके गए, लेकिन लास्ट में आता आता वह एक फेमिलियर रिलेशन में उस पोम को लेकर के आ जाता है। यानी कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो हर वर्ष उसकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो लास्ट में पोइट ये कहता है कि उनके फादर भले ही उनके लिए कुछ नहीं छोड़ करके गए, लेकिन वो हर वर्ष उसके फादर की डेथ एनिवर्सरी मनाता है। तो इस तरह से ये पोम यहीं पर फिनिश होती है। आई होप आप सभी को ये पोम समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।